कुछ कहानियां आप जानते हैं वो समय से परे होती हैं और कुछ नाम इतिहास में हमेशा के लिए चमकते हैं। आज हम एक ऐसे ही नाम की कहानी सुनेंगे। ये शब्द उस जादूगर के हैं जो खुद को एक आम आदमी मानता था। यही सादगी और महानता का जो संगम है ना, उनकी कहानी को अविश्वसनीय बना देता है। आइए इस सफर को साथ मिलकर जीते हैं। हर महान कहानी की तरह उनकी कहानी की शुरुआत भी बहुत ही साधारण थी। 29 अगस्त 1905 इलाहाबाद। यहाँ एक बच्चे का जन्म हुआ। नाम था ध्यान सिंह। पिता सेना में थे, तो बचपन एक शहर से दूसरे शहर में ही बीता और पढ़ाई भी बस 6 साल तक ही हो पाई। और सबसे दिलचस्प बात जानते हैं क्या थी? जिस खिलाड़ी ने हॉकी को एक नई पहचान दी, उसे बचपन में हॉकी नहीं, कुश्ती पसंद थी। जिंदगी ने 16 साल की उम्र में उन्हें सेना की वर्दी पहना दी और यहीं से हॉकी के साथ उनका वो रिश्ता शुरू हुआ जो इतिहास बनाने वाला था। सोचिए जरा, दिन भर की थका देने वाली ड्यूटी के बाद जब सब सो रहे होते थे, वो अकेले चांद की रोशनी में हॉकी की प्रैक्टिस करते थे और उनकी इसी लगन ने उन्हें एक नया नाम दिया, ध्यानचंद। और फिर वो दिन आया जब दुनिया ने पहली बार उनका जादू अपनी आंखों से देखा। साल था 1928। जगह थी एम्स्टर्डम ओलंपिक्स। एक अकेले खिलाड़ी ने 14 गोल दागकर पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। वो सिर्फ टॉप स्कोरर नहीं थे, वो एक आने वाले तूफान का ऐलान थे। अगले दिन अखबारों की हेडलाइंस चिल्ला रही थीं, हॉकी का जादूगर। सच कहूं तो ये सिर्फ एक टाइटल नहीं था, ये उस जादू पर दुनिया का आश्चर्य था जिसे वो शब्दों में बयां करने की कोशिश कर रहे थे। उनका खेल इतना अविश्वसनीय था कि लोगों को अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं होता था। हद तो तब हो गई जब नीदरलैंड में मैच के दौरान अधिकारियों ने उनकी हॉकी स्टिक तुड़वा दी, सिर्फ ये चेक करने के लिए कि कहीं स्टिक के अंदर कोई मैग्नेट तो नहीं छिपा है। आप सोच सकते हैं उनका खेल किस लेवल का रहा होगा। 1935 में जब क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सर डॉन ब्रैडमैन ने उन्हें खेलते देखा तो उनके मुंह से निकला, अरे ये तो ऐसे गोल करते हैं जैसे हम क्रिकेट में रन बनाते हैं। एक लेजेंड से दूसरे लेजेंड को मिली ये शायद सबसे बड़ी तारीफ थी। फिर आया 1932 का लॉस एंजलिस ओलंपिक्स। इस बार वो अकेले नहीं थे, उनके साथ थे उनके भाई रूप सिंह। और इन दोनों भाइयों ने मिलकर ऐसा कहर बरपाया कि दुनिया बस देखती रह गई। भारत ने टोटल 35 गोल किए और उनमें से 25 सिर्फ इन दो भाइयों के थे। दुनिया ने उन्हें एक नया नाम दिया, हॉकी ट्विंस। लेकिन उनकी जिंदगी का सबसे यादगार और ऐतिहासिक पल 1936 के बर्लिन ओलंपिक्स में आया। पर कहानी में एक ट्विस्ट आया। फाइनल से ठीक पहले एक प्रैक्टिस मैच में मेजबान जर्मनी ने भारत को 4-1 से हरा दिया था। सोचिए, नाजी जर्मनी का गढ़, हजारों जर्मन दर्शक और सामने दर्शक दीर्घा में बैठा खुद हिटलर। ये सिर्फ एक मैच नहीं था, ये एक मनोवैज्ञानिक युद्ध बन चुका था। उस तनाव भरे माहौल में ड्रेसिंग रूम में भारतीय टीम ने ब्रिटिश झंडे की जगह तिरंगे को सामने रखा और सबने मिलकर वंदे मातरम गाया। गुलाम भारत के खिलाड़ियों का ये साहस हिटलर की जमीन पर देश प्रेम की एक अनूठी मिसाल थी। फाइनल के दिन आसमान से बारिश हो रही थी। मैदान पूरा कीचड़ से भर गया था। भारतीय खिलाड़ी फिसल रहे थे। तब कप्तान ध्यानचंद ने वो किया जो कोई सोच भी नहीं सकता था। उन्होंने अपने जूते और मोजे उतारे और नंगे पैर ही मैदान में उतर गए। सिर्फ बेहतर पकड़ के लिए नहीं, शायद अपनी जमीन से जुड़ने के लिए। और नतीजा, भारत ने जर्मनी को 8-1 के विशाल अंतर से रौंदकर लगातार तीसरा ओलंपिक गोल्ड मेडल अपने नाम किया। कहा जाता है कि हिटलर उस हार के बाद भी उनके खेल से इतना प्रभावित हुआ कि उसने उन्हें जर्मन सेना में फील्ड मार्शल का पद और जर्मनी की नागरिकता ऑफर की। एक गुलाम देश के खिलाड़ी के लिए ये बहुत बड़ा प्रलोभन था, लेकिन ध्यानचंद ने बड़े विनम्रता से कहा, मेरा देश भारत है और मैं वहीं खुश हूं। देश प्रेम की इससे बड़ी मिसाल क्या हो सकती है? देश को इतना गौरव दिलाने वाले इस हीरो के जीवन का आखिरी अध्याय बेहद दुखद और तकलीफदेह था। जिस खिलाड़ी ने अपने करियर में 1000 से ज्यादा बार देश का नाम रोशन किया। विडंबना देखिए, उसी देश ने उन्हें वो सम्मान नहीं दिया जिसके वो सच्चे हकदार थे। एक बहुत ही दर्दनाक किस्सा है। एक बार वो अहमदाबाद में एक टूर्नामेंट देखने गए थे और आयोजकों ने उन्हें पहचाना तक नहीं। उन्हें वापस भेज दिया गया।
जिस जादूगर को पूरी दुनिया पूछती थी, उसे अपने ही घर में भुला दिया गया। जिंदगी के आखिरी दिन गरीबी और अकेलेपन में बीते। जब उन्हें कैंसर हुआ तो देश के सबसे बड़े नायक को दिल्ली के एम्स अस्पताल के एक जनरल वार्ड में भर्ती कराया गया। मामूली सी पेंशन पर गुजारा करते हुए हॉकी के उस जादूगर ने गुमनामी के अंधेरे में दुनिया को अलविदा कह दिया। भले ही देश ने उनके जीते जी उन्हें वो सम्मान नहीं दिया जिसकी उन्हें जरूरत थी, लेकिन उनकी विरासत आज भी जिंदा है और हमेशा रहेगी। हाँ, सम्मान मिला, लेकिन बहुत देर से। 1956 में पद्म भूषण, उनके जन्मदिन को राष्ट्रीय खेल दिवस घोषित किया गया। और 2021 में देश के सबसे बड़े खेल सम्मान का नाम मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड रखा गया। शायद ये देश का अपनी गलती को स्वीकार करने का एक तरीका था। वो सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं थे, वो उस गुलाम भारत की वो आवाज थे जिसने दुनिया को दिखाया था कि हम किसी से कम नहीं। हॉकी के जादूगर, वो हमारे दिलों में हमेशा जिंदा रहेंगे।